धनु राशि वालों, चतुर्ग्राही योग बनने जा रहा है। महाविस्फोट होने वाला है। पर्चा पर्चा उड़ने वाला है। धुआं धुआं होने वाला है, क्योंकि चार चार ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आपस में एक ही भाव में टकराव करने वाले हैं और ये बनाने जा रहे हैं चतुर्ग्राही योग। अर्थात 1 2 3 4 चार ग्रह का एक भाव में एक साथ आना देवी और सज्जनों बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये शुक्र भी आ गए, ये बुध भी आ गए, सूर्य देव भी और मंगल देवता भी। ये चारों क्या करेंगे, इसको समझने और समझाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि ये ग्रह आपके कुंडली के दूसरे भाव में आएंगे। कहाँ पर में आएंगे? दूसरे भाव में। यहाँ पर में सारे ग्रह आ जाएंगे। तुम भी आ जाओ मंगल भाई। चलिए, ये सारे ग्रह जो हैं, आप ऐसे समझ लो कि ये चतुर्थ भाव में जो है सो आ रहे हैं। प्रभाव तो पड़ेगा। इसके प्रभाव को समझेंगे तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो गस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाजो मनक्कम खम्भागणी हुकुम केमते अच्छंते की खबोर, नमस्तु व्यंग राधे राधे। एदापुरा देवी और सज्जनों, एक सदविचार नोट कर लें। पहले एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके जिंदगी भर काम आएगी। ये राशिफल तो आएगी जाएगी, लेकिन अभी जो बोलने जा रहा हूं वो जिंदगी भर काम आएगी। लिख लें। जब वाणी में संयम और कर्म में साहस और बुद्धि में विवेक हो, ध्यानपूर्वक सुने, जब वाणी में संयम, कर्म में साहस और बुद्धि में विवेक हो, तब भाग्य स्वयं रास्ता बना लेता है। तब भाग्य स्वयं रास्ता बना लेता है। बुद्धि और विवेक दो चीजें हैं, इनको समझने का प्रयास करना। इसलिए हमने आपको कहा कि बुद्धि में विवेक हो। सोचना, कभी सोचोगे तो समझ में आएगी चीजें। ऐसे अभी नोट कर लो, जब वाणी में संयम, कर्म में साहस और बुद्धि में विवेक हो, तो भाग्य स्वयं अपना रास्ता बना लेता है। धनु राशि दूसरे भाव में यहां पर में चतुर्ग्राही योग बने हैं। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का महाविस्फोटक योग बना है, जो धनु राशि वालों की कुंडली के दूसरे भाव अर्थात धन, वाणी, परिवार और संस्कार में चार चार ग्रहों का एक साथ आना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह योग जीवन में अचानक बड़े परिवर्तन और अवसर लेकर के आता है। ग्रहों का व्यक्तिगत प्रभाव क्या है? क्या दूसरे भाव में ग्रहों का व्यक्तिगत प्रभाव क्या है? सबसे पहले सूर्य को समझ लें कि ये जो हमारे सूर्य देव हैं, इनका क्या प्रभाव होगा। तो आत्मसम्मान और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। क्या? आत्मसम्मान और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। नेतृत्व क्षमता से धन कमाने के अवसर भी जो है आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होने वाले हैं। सरकारी या प्रशासनिक स्रोत से आपको लाभ मिलने वाला है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। ये सूर्य का प्रभाव है। बुध का क्या प्रभाव है? क्योंकि बुध देवता भी हैं यहां पर में। चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा साइड करता हूं, एक एक करके पहले जब बता रहा हूं तो एक एक करके ही यहां पर ग्रह को रखता हूं। बुध देव, बुध देव का क्या प्रभाव रहेगा? तो वाणी में चतुराई आएगी। व्यवसायिक, व्यापारिक समझ भी तेज होगी। लेखन, बोलचाल, सेल्स, मीडिया से आपको खूब धन जो है सो प्राप्त होने वाला है। बुद्धि से पैसा बनाने की क्षमता भी आपकी बुध देवता बढ़ाने वाले हैं। मंगल देवता क्या करेंगे? नहीं, क्या? मंगल देवता, मंगल कुंडली के दूसरे भाव में आ गए तो इनका क्या प्रभाव होगा उसको भी समझिए। मंगल देवता का देवी और सज्जनों दूसरे भाव में बैठना धन कमाने में आक्रामकता और साहस विशेष तौर पर में दिखाई देगा।
जोखिम लेकर लाभ पाने के योग भी दिखाई देंगे। रिस्क ज्यादा लोगे आप। परिवार में कभी कभी तीखी वाणी से क्या, परिवार में कभी कभी तीखी वाणी से विवाद के योग बनेंगे। मंगल के बाद शुक्र को समझें। शुक्र देवता जब यहां आ गए तो क्या होगा? धन, सुख, सुविधा और ऐशो आराम पर में आपका इस समय में ज्यादा खर्च होने वाला है। पारिवारिक जीवन में आकर्षण और मधुरता इस समय में बनी रहेगी। कला, फैशन, लग्जरी और वाहन से भी आपको खूब लाभ मिलने वाला है। अब ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन ये चारों ग्रह जब एक साथ आ गए तब तो भैया संयुक्त प्रभाव में महाविस्फोट ही होने वाला है। क्या होगा? विस्फोट होगा तो अचानक से धन वृद्धि योग बनेगा। पुराने रुके हुए अटके हुए जितने भी पैसे थे वो सब आपको इस समय में इस चतुर्ग्राही योग के कारण, महाविस्फोट के कारण जो है सो मिलने वाला है। वाणी का जादू इस समय में देखने को मिलेगा। बोलकर लोगों को आप प्रभावित करेंगे। पारिवारिक व्यवसाय में आपको उछाल भी देखने को मिलेगा। सोशल स्टेटस में तेज बढ़ोतरी के भी योग मैं देख पा रहा हूं। कम समय में बड़ा निर्णय और बड़ा लाभ या नुकसान दोनों के योग जो है सो बन रहे हैं। गुस्से और अहंकार से धन का नुकसान भी हो सकता है, धन हानि का भी खतरा दिख रहा है। खर्च भी बढ़ेगा। संतुलन भी जरूरी है, इसलिए खर्च बढ़े तो बढ़े लेकिन संतुलन ना बिगड़ने दे तो ज्यादा अच्छा है। नाम, यश और प्रतिष्ठा में विस्फोटक उन्नति के योग मैं देख पा रहा हूं। कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि दूसरे भाव में है तो कटु वाणी से बचें, नहीं तो बना बनाया धन लाभ बिगड़ सकता है। जल्दीबाजी में कोई भी निवेश मत करें। पारिवारिक विवाद को शांत रखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय की अगर बात करूं तो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय है ये भी मंत्र ही है। मीठा बोले और गरीब को अन्न दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, मंगलवार और शुक्रवार को क्रोध और भोग विलास पर में विशेष नियंत्रण रखेंगे। क्या? मंगलवार और शुक्रवार को क्रोध और भोग विलास पर विशेष नियंत्रण रखना है। निष्कर्ष ये है कि धनु राशि वालों के लिए चतुर्ग्राही योग धन और वाणी का विस्फोट है। यानी संयम रखा गया तो यह योग आपको राजयोग जैसा फल देने की शक्ति रखता है और आपको राजयोग फलित हो सकता है। अगर संयम नहीं रखा गया तो यह योग महाविस्फोट, महाविनाश कर सकता है, इसलिए सावधान। तो देवी और सज्जनों, यही थी धनु राशि वालों के लिए 15 जनवरी के बाद से महाविस्फोटक चतुर्ग्राही योग के परिणाम जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन ये एक सामान्य राशिफल है जो 100% सत्य नहीं है। अगर आपको एक्यूरेट और 100% सत्य जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप पर में जरूर भेजें। जो शुल्क है जमा करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पर में प्राप्त हो जाएगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम।